फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, हम लोग के 3 जो है वो लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया, आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। जैसे कि हम लोग ने पार्ट 3 में नंबरिंग कोडिंग पढ़ी थी, उसमें क्या होता था, एक जो वर्ड को नंबर में बदला जाता था। यहाँ पर जैसे कि उसके 1-2 टाइप बच गए थे। आज हम पहले नंबरिंग कोडिंग की टाइप कर लेंगे, उसके बाद जो हम लोग आगे टाइप पढ़ेंगे। जैसे कि नंबरिंग कोडिंग में हम लोग का डिजिटल सम और जो इंडिविजुअल कोडिंग के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। जैसे कि डिजिटल सम के बारे में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग डिजिटल सम के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल सम को जो हम लोग जो एग्जाम्पल से समझेंगे इसके बारे में। जैसे कि कोई वर्ड लिखा हुआ है PAS, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे P का कोड होता है 16, A का कोड होता है 1 और जो है S का कोड होता है 19। तो डिजिटल सम में क्या होता है, जैसे कि किसी का कोड 16 है तो उसको बस जैसे 16 लिखा हुआ तो 1 + 6, जैसे कि 19 लिखा हुआ तो 1 + 9, उसको मतलब तोड़ के अंक को लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पर जो 1 + 6 + 1 + 1 जो है 9, जो है डिजिटल सम का मतलब बस यही होता है। जैसे कि हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में जो है प्रिक को 30 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, मेक को 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और क्रेजी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि P का कोड क्या होता है, 16 होता है, R का कोड 18 होता है और I का कोड जो है वो 9 होता है और C का कोड 3 होता है और K का कोड जो है वो 11 होता है। अब हम लोग यहाँ पर अगर 16 और 18 को जोड़ेंगे, अगर ऐसे हम करेंगे बिना डिजिटल सम के 16 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ जो 34 हो जाएगा। यहाँ पर जो कोड दिया वो 30 दिया हुआ है तो 34 तो ऐसे ही ज्यादा हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग का डिजिटल सम से होता है, यहाँ जो हम लोग का क्वेश्चन होगा वो डिजिटल सम से होगा। जैसे कि यहाँ जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीरीज जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हम लोग को पता होता है कि ये टाइप का हम लोग का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके का नहीं आता। एग्जाम में आप लोगों को जो है सब पढ़ के ही आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से टाइप का जो है क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर जब करेंगे 1 + 6 1 + 8 + 9 + 3 1 + 11, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 और 1 जो 8 हो जाएगा और 8 8 16 हो जाएगा। 16 और 9 जो 25 हो जाएगा, 25 और 3 28 हो जाएगा, 28 और 1 29 हो जाएगा, 29 और 1 जो है वो 30 हो जाएगा। अब हम लोग इसी प्रकार जो हम लोग मेक को कोड करेंगे। जैसे कि M का कोड होता है 13 और A का कोड होता है 1 और जो K का कोड होता है 11 और E का कोड होता है 5। और हम लोग के ये जो ऑप्शन में जो पॉइंट करके लिखे हुए हैं, ये हम लोग को एक बार ABCD नंबरिंग लिख गई है, एक बार जो है गिनती वाली नंबरिंग लिख गई है। तो ये वाले जो हम लोग के जो है वो कट हो जाएंगे। ये जो है 35 30 28 24 यही जो हम लोग का ऑप्शन जो वो सही है। जब हम लोग यहाँ पर करेंगे 13 तो 1 + 3 1 + 1 + 1 + जो वो 5, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 1 और 3 जो है 4 हो जाएगा, 4 और 1 जो है वो 5 हो जाएगा, 5 और 1 जो है वो 6 हो जाएगा, 6 और 1 जो है वो 7 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो लॉजिक प्रिक में लगा था वही जो है वो मेक में लगा। तो इसी प्रकार जो हम लोग क्रेजी को करेंगे, जैसे कि यहाँ पर C का कोड 3 हो जाएगा, R का कोड जो है वो 18 हो जाएगा, A का कोड 1 हो जाएगा, Z का कोड 26 हो जाएगा और Y का कोड जो है वो 25 हो जाएगा। जब हम लोग इसको तोड़ के लिखेंगे 3 + 1 + 8 + 1 + 2 + 6 + 2 + जो 25, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे 3 और 1 जो है 4 हो जाएगा, 4 और 8 12 हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 और जो है 2 15 हो जाएगा, 15 और 6 जो है 21 हो जाएगा, 21 और 2 जो है हम लोग का 28 जो 23 हो जाएगा, 23 और 5 28 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो C इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का C इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, जैसे कि 2 नंबर एक निश्चित कूट भाषा में जो है डैड को 16 1 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो केच को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। जो ये क्वेश्चन है हम लोग का इंडिविजुअल
इंडिविजुअल कोडिंग से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब कि इंडिविजुअल कोडिंग का ही क्वेश्चन है। अब हम लोग इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल कोडिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है जैसे जो जिसका कोड होता है उसको उससे कोड नहीं किया जाता है, उसमें या फिर प्लस हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा या फिर वर्ग हो रहा होगा या फिर जो है क्यूब हो रहा होगा। जैसे कि एक कोड एक है तो उसको एक से नहीं लिखा जाएगा, उसको किसी और से स्क्वायर प्लस माइनस किया जा रहा होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन हम लोग का लिखा है बैड, तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे जैसे बी का कोड क्या होता है 2 होता है, देखेंगे ए का कोड क्या होता है 1 होता है और डी का कोड क्या होता है 4। तो हम लोग यहाँ देखेंगे बी का कोड 2, ए का कोड 1, डी का कोड जो है 4, तो यहाँ देखेंगे 16 1 4। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 16 1 4, तो यहाँ जो वो स्क्वायर किया जा रहा है, यहाँ जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 4 का स्क्वायर जो वो 16 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जैसे लास्ट में जो है डी है तो उसको जो पहले लिखा गया, लास्ट वाले को जो है वो पहले लिखा गया है और जो बीच वाले का तो बीच में ही है और पहले वाले को जो है वो लास्ट में लिखा गया। इसी प्रकार जो हम लोग केस को लिखेंगे जैसे के ए जी एच को लिखेंगे तो जैसे सी का कोड क्या होता है 3, ए का कोड 1 होता है और जी का कोड 7 होता है और ई का जो है कोड 5 होता है। तो यहाँ पर जो है ई जो है लास्ट में, इसको जो पहले लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे सी, देखेंगे लास्ट में जो पहले है सी तो उसको लास्ट में कर देंगे, तो सी का जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखेंगे जी, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, जो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, यदि गेस्ट को 9 19 7 जो 17 22 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और हाउस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन में जो इंडिविजुअल कोडिंग से ही रिलेटेड, मतलब कि इंडिविजुअल कोडिंग का ही क्वेश्चन है। अब हम लोग इसमें देखेंगे जैसे जी, जैसे कि यहाँ पर जो जी का कोड होता है वो 7 होता है और यू का कोड 21 होता है, ई का कोड 5 होता है, एस का कोड 19 होता है, टी का कोड जो है वो 20 होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जी का कोड 7 होता है, यहाँ जो है 9, यहाँ देखेंगे जी में जब प्लस 7 2 किया गया है, जी में जब प्लस 2 करेंगे तो हम लोग का जो है वो 9 मिल जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे यू में जो है वो -2 किया गया, यू में जो है वो -2 किया गया तो हम लोग का जो है वो 19 मिल जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे ई में फिर से प्लस किया गया है तो 7 मिल जाएगा, ई में जो है फिर से जो है वो +2 किया गया। फिर हम लोग देखेंगे एस का कोड जो 19 तब फिर से जो है माइनस किया गया, एस में फिर से माइनस किया गया तो 17 मिल जाएगा। फिर देखेंगे टी में फिर से +2 किया गया तो जो है 22 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहले प्लस हो रहा, फिर माइनस हो रहा, फिर प्लस हो रहा, फिर माइनस हो रहा, तो पहले प्लस फिर माइनस, यही प्लस माइनस जो है चल रहा है और 2 में जो है प्लस माइनस किया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार जब हम लोग हाउस को देखेंगे HOUSE, अब हम लोग देखेंगे H का कोड होता है 8, O का होता है 15, U का होता है 21 और S का होता है 19 और E का होता है 5। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जब प्लस करेंगे H में तो यहाँ जो है वो 10 आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 15 तो माइनस करेंगे यहाँ पर तो हम लोग का जो है वो 13 आ जाएगा। फिर हम लोग जो यहाँ पर प्लस करेंगे U, 2 में प्लस जो है U प्लस करेंगे, 21 में +2 करेंगे तो यहाँ जो है वो 23 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे S में तो यहाँ पर जो है वो 17 आ जाएगा। फिर जब हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पर तो जो है वो 7 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों को एग्जाम में जब करना होता है तो हम लोग 2-3 नंबर चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग ऑप्शन पर ध्यान देते हैं कि कहीं हम लोग के ऑप्शन सब अलग अलग नहीं है। जैसे यहाँ देखेंगे 6, पहला लेटर ही जो है वो जो है 6 दिया हुआ है और यहाँ पर पहला लेटर जो वो अंक 10 है तो 6 नंबर भी कट हो गया। फिर देखेंगे 10, दूसरा लेटर यहाँ 17 दिया हुआ तो ये भी जो है कट हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ जो है वो 23 दी है तो सी नंबर सही है। फिर हम लोग यहाँ चेक करेंगे 19 दिया हुआ, वहां 23 दिया हुआ तो डी नंबर कट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग का सी नंबर जो वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को यदि आइडल को जो है 4 3 5 8 6 के रूप में लिखा जाता है और फाइल
को जो है 74 65 के रूप में लिखा जाता है, तो डी को कैसे लिखा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये भी हम लोग का जो है इंडिविजुअल कोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि IDEL, देखेंगे दोनों में जो है वो कॉमन क्या है, जो दोनों कोड दिए हुए इसमें सबसे पहले हम लोग जो कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आई, यहाँ पर भी जो है वो आई है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ जो ई है, तो यहाँ पर भी ई है, तो जो है यहाँ पर जो है IEL जो है वो कॉमन है। तो अब हम लोग देखेंगे जैसे आई, तो यहाँ देखेंगे 4 लिखा गया है, यहाँ 4 लिखा गया, तो क्या जो है ये दूसरे वाले में भी आई का कोड वो 4 होगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे आई, तो यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ से ये पता लगाएंगे जैसे कि आई जो है पहला लेटर है, तो यहाँ देखेंगे पहला कोड जो है वो 4 है। फिर देखेंगे आई यहाँ पर जो है वो फाइल में दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ देखेंगे 4 जो है वो दूसरे नंबर में। इसका मतलब क्या है, जैसे जो पहले लेटर पे उसका कोड पहला होगा, जो दूसरा लेटर है उसका कोड जो है दूसरा होगा। जब हम लोग यहाँ देखेंगे डी, तो डी का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ई का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ए का कोड 8 हो जाएगा, और एल का कोड जो है वो 6 हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो एफ का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और आई का 4 हो जाएगा, एल का 6 हो जाएगा, और ई का जो है वो 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसी प्रकार जब डी को लिखेंगे तो यहाँ डी का कोड क्या है, 3, तो यहाँ जो है वो 3 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम में करने का तरीका क्या होता है, जैसे हम लोग ने पहला लेटर चेक किया, जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे जब एक ही नंबर जो सी नंबर है जिसका जो पहला लेटर वो 3 है, तो हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हम लोग का एग्जाम में करने का मेथड होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब पूरा करेंगे तो ई का कोड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ए का कोड क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, एफ का कोड क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि ये हम लोग का टाइप दूसरा शुरू हो जाएगा। इस टाइप में जैसे कि हम लोग मिक्स कोडिंग हम लोग की जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। मिक्स कोडिंग हम लोग की 2 प्रकार की होती है, एक होती है ओल्ड पैटर्न और दूसरी होती है जो है न्यू पैटर्न। जैसे कि हम लोग की जो मिक्स कोडिंग होती है, मिक्स कोडिंग जो होती है हम लोग की वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है हम लोग की जो होती है ओल्ड पैटर्न, और जो दूसरी होती है वो हम लोग की जो होती है वो न्यू पैटर्न होती है। न्यू पैटर्न, ओल्ड पैटर्न को हम लोग जो है चाइनीज पैटर्न भी जो हम लोग कहते हैं, चाइनीज पैटर्न। ओल्ड पैटर्न को हम लोग चाइनीज पैटर्न भी कहते हैं। और जैसे ओल्ड पैटर्न जो होते हैं हम लोग कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हो, जो ओल्ड पैटर्न होती है वो कॉमन कोडिंग की तरीके होती है। कॉमन कोडिंग, इसमें क्या होता है, कॉमन कोडिंग जो होती है हम लोग की वो 2 प्रकार की होती है। कॉमन कोडिंग हम लोग की 2 प्रकार की होती है। एक होती है जो एक वर्ड दूसरे वर्ड में चेंज किया जाता है वो बिना लॉजिक के साथ चेंज किया जाता है, और दूसरी कोडिंग होती है जो एक वर्ड दूसरे एलिमेंट या वर्ड में चेंज किया जाता है वो लॉजिक के साथ चेंज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो हम लोग ओल्ड पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हम लोग ओल्ड पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, किसी निश्चित कोड भाषा में जो सी इज गुड को 1 2 3 के रूप में और इज ही बैड को 1 4 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में इज को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन में क्या होता है, जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉमन होगा उसका कोड जो होता है वो राइट हैंड साइड में भी कॉमन होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इज दोनों में जो है कॉमन है, इज दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे कोड, तो यहाँ देखेंगे 1 1 दोनों में जो है वो कॉमन है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, इज का ही कोड पूछ रहे, तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन कोडिंग ये जो है बिना लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग जब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है 6 नंबर, एक निश्चित कूट भाषा में सी इज गुड को 4 3 2 के रूप में और दे वेंट देयर को 4 5 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में ओवर्स को किस प्रकार, जैसे कि अगला पहला जो हम लोग ने क्वेश्चन किया था वहां पर बिना लॉजिक के साथ, यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ जो वो लॉजिक लग रहा है, यहाँ देखेंगे हम लोग का लॉजिक लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर जहाँ हम लोग देखेंगे सी इज गुड, तो यहाँ देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि सी इज, तो यहाँ कितने लेटर है, टोटल जो है वो 3 लेटर है। सी में कितने लेटर है, 3। देखेंगे इज में कितने टोटल लेटर है, वो 2 लेटर है। फिर देखेंगे गुड जो है, गुड में कितने लेटर है हम लोग के,
4 लेटर है, गुड में 4 लेटर है, तो यहाँ उसके जो कोड लिखे हुए जैसे 4 3 जो है वो 2। अब हम लोग इसी प्रकार दे वेंट देयर में देखेंगे, यहाँ देखेंगे 4 लेटर है टोटल, तो यहाँ देखेंगे 4 लिखा गया। फिर देखेंगे यहाँ टोटल जो वो 4 लेटर है, यहाँ फिर से 4 लिखा गया। यहाँ देखेंगे जो है वो 5 लेटर है, तो यहाँ जो है वो 5 लिखा गया। इसी प्रकार जब हम लोग आवर्स को लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे कितने लेटर है, वो 4 लेटर है, तो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है 7 नंबर, एक निश्चित कूट भाषा में दैट वाज हिज सिस्टर को BOUVZSMN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और दिस वाज हिज कैट को ZSPTUVGA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में दैट वाज माई फादर को BOUVEXYZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में सिस्टर को कूट क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, ये भी हम लोग का ओल्ड पैटर्न पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ हम लोग को जो वो 3 कोड दिए गए, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन किया था उसमें वो 2 कोड दिए जा रहे थे। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे, पहले जब हम लोग कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर पहला और दूसरा सबसे पहले चेक करेंगे, फिर पहला और तीसरा चेक करेंगे और उसके बाद दूसरा और पहला। जब हम लोग को 3 से ज्यादा 4 दिए जाते तो पहला, तो हम लोग पहला और दूसरा चेक करते हैं, फिर जो है पहला और तीसरा चेक करते हैं, फिर दूसरा और पहला चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले हम लोग पहला और दूसरा जब चेक करेंगे, जैसे कि पहला ये हम लोग का है और दूसरा जो है ये हम लोग को दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें जो है कॉमन क्या है, तो दोनों में देखेंगे हम लोग का जो है वो वाज हिज दोनों में जो कॉमन है, वाज हिज जो है दोनों में जो है वो कॉमन है। अब हम लोग देखेंगे अगर वाज हिज कॉमन है तो इसके कोड भी जो होंगे वो कॉमन होंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग के जैसे कि UVZS, तो यहाँ देखेंगे ZSUV, तो वाज और हिज के लिए क्या आ गया, वाज और हिज के लिए क्या आ गया UV और जो है वो ZS। अब हम लोग वाज और हिज के लिए UVZS में से कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग यहाँ पर पहले और तीसरे से हम लोग कंपेयर कर चुके हैं, अब हम लोग पहले और तीसरे से कंपेयर करेंगे। जब हम लोग पहले और तीसरे में जब कंपेयर करेंगे, पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो दोनों में देखेंगे दैट जो है वो कॉमन है, दोनों में जो है वो दैट जो है कॉमन है। तो अब दैट के लिए देखेंगे यहाँ पर भी BO है, यहाँ पर भी BO है, तो वो दैट के लिए क्या आ जाएगा, दैट के लिए जो है वो BO आ जाएगा। अब हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखेंगे फादर के लिए क्या बच गया, जो है यहाँ पर जो है फादर के लिए जो है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे हमसे पूछ क्या रहा है, सिस्टर का जो हम लोग से पूछ रहा है, तो सिस्टर का क्या हो जाएगा, सिस्टर का क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा, सिस्टर का हम लोग का MN हो जाएगा। तो हम लोग का जो है B इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का B इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, ये हम लोग का क्वेश्चन जो है वो न्यू पैटर्न पर बेस है। इसमें जो हम लोग देखेंगे, जैसे कि जो इसमें लॉजिक लगेगा, जैसे कि ये जो है ये कोड इसके दिए हुए और इसके कोड जो है ये दिए हुए और तीसरे नंबर के ये कोड जो है इसके दिए हुए और ये कोड जो है इसके दिए हुए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि इसमें क्या होता है, जब हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे जो कोड दिए, जैसे कि ये नंबर 6 4 3 जो है वो 6। अब हम लोग देखेंगे इस नंबर, सबसे पहले हम लोग नंबर से देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 6 4 3 6। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे ये कैसे नंबर है। जब हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे कि डाइवर्स, यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे, यहाँ जो हम लोग के जो है वो 7 लेटर है, टोटल कितने लेटर है हम लोग के, 7 लेटर है। अब हम लोग देखेंगे अगर यहाँ 7 लेटर है तो यहाँ देखेंगे 6 आया, देखेंगे यहाँ 6 आया, तो क्या किया जा रहा है, टोटल लेटर में 1 माइनस किया जा रहा है, टोटल लेटर में जो है वो 1 जो है वो माइनस किया जा रहा है। देखेंगे यहाँ 6 आ गया, फिर देखेंगे क्या इसी लॉजिक से होता है, देखेंगे यहाँ जो है वो 5 लेटर है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग को जो 5 लेटर है, जब हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब हम लोग उसको विद को चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो वो 4 लेटर है, तो यहाँ जो है 4 लेटर है, तो यहाँ देखेंगे 3 आएगा, तो यहाँ देखेंगे 3 मिल रहा है। फिर देखेंगे बिलीफ, यहाँ देखेंगे हम लोग को जो है 7 लेटर है, टोटल जो है 7 लेटर है, तो 1 माइनस करेंगे तो 6। अब हम लोग देखेंगे यहाँ डाइवर्स 6 जो है प्लेस जो यहाँ 4 और 3 2। अब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे जैसे डाइवर्स, तो देखेंगे ये C और F O F V I A T ये कहाँ से आए। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे D,
यहाँ देखेंगे डी, तो यहाँ देखेंगे पहले लेटर में जो है वो एक माइनस करके लिखा जा रहा है। पहले लेटर में देखेंगे यहाँ पर जो है एक माइनस करके लिखा जा रहा है। जैसे डी के बाद जो माइनस करेंगे, जैसे डी का कोड जो है 4 होता है, जब हम लोग एक माइनस करेंगे तो हम लोग का जो है वो सी आ जाएगा। फिर देखेंगे एफ कैसे आएगा, यहाँ देखेंगे लास्ट लेटर जो है हम लोग का ई है, तो जो है इसमें जो है एक प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे एफ आ गया। जब हम लोग इसी प्रकार प्लेस को देखेंगे, हम लोग का पहला लेटर पी है, जब माइनस एक करेंगे तो ओ आएगा, यहाँ देखेंगे ओ आ गया। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट लेटर, यहाँ पर देखेंगे ई है, जब प्लस एक करेंगे तो एफ आ जाएगा, यहाँ देखेंगे एफ है। जब हम लोग विद में देखेंगे पहला लेटर डब्ल्यू है, तो जब माइनस करेंगे तो वी आ जाएगा, यहाँ देखेंगे वी आ गया। फिर हम लोग देखेंगे एच, जब एच में जब प्लस एक करेंगे तो आई आ जाएगा, यहाँ देखेंगे आई आ गया। इसी प्रकार हम लोग लीव्स में देखेंगे बी, बी में जब हम लोग माइनस एक करेंगे तो यहाँ जो है ए आ गया। जब देखेंगे एस, एस में जब प्लस एक करेंगे तो यहाँ जो है वो टी आ गया। तो अब इसमें क्या लॉजिक मिला कि जो टोटल लेटर में एक माइनस किया जा रहा है और जो पहला लेटर है उसमें एक जो है वो माइनस किया जा रहा है, और जो वो लास्ट लेटर है उसमें जो है एक प्लस किया जा रहा है। जब हम लोग इसी लॉजिक से जब हम लोग इसको चेक करेंगे, जो हम लोग दो चेक कर लेंगे, लेकिन जो है पेपर में आप लोगों को एक ही चेक करना होता है, एक से ही हम लोग का जो है वो लॉजिक मिल जाता है। जब हम लोग यहाँ देखेंगे देन, तो देन का जो पहला लेटर हम लोग का जो वो टी है, तो जब हम लोग माइनस करेंगे एक, तो यहाँ जो है हम लोग का जो है वो एस आ जाएगा, देखेंगे एस जो हम लोग का यहाँ पर मिल गया। फिर हम लोग देखेंगे एन, एन में जब हम लोग प्लस एक करेंगे तो जो है यहाँ पर ओ मिल जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ कितने लेटर है 4, तो कितने आने चाहिए 3, तो यहाँ देखेंगे जो हम लोग का 3 मिल गया। जब हम लोग दूसरा चेक करेंगे फॉर्मिंग, यहाँ देखेंगे हम लोग को जो वो 7 लेटर है, तो यहाँ देखेंगे 6 लेटर, टोटल लेटर में एक माइनस किया जा रहा है। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला लेटर हम लोग का जो एफ है, जब हम लोग माइनस एक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ई आ जाएगा। इसी प्रकार जब जी में जब प्लस एक करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग का, यहाँ पर जो है जी में प्लस एक करेंगे तो एच आ जाएगा। जब हम लोग एन को चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो 2 लेटर है, तो यहाँ देखेंगे एक लेटर आ गया, यहाँ 2 लेटर है तो एक लेटर आ गया। फिर ए के बाद क्या आएगा, जेड माइनस एक करेंगे तो जेड आ जाएगा, यहाँ देखेंगे जेड आ गया। जब हम लोग प्लस एक करेंगे एन में तो ओ आ जाएगा। जब हम लोग अलायंस में देखेंगे ए में जब हम लोग माइनस करेंगे तो जो है वो जेड आ जाएगा। फिर टोटल लेटर हम लोग देखेंगे, यहाँ जो है वो 8 है, तो यहाँ जो है वो 7 आ गया। फिर ई में जब प्लस एक करेंगे तो यहाँ जो है वो एफ आ जाएगा, तो यहाँ जो एफ आ गया। इसी प्रकार जब हम लोग नरगिस को देखेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन में नरगिस को देखेंगे, यहाँ कितने लेटर है, यहाँ देखेंगे जो है जो हम लोग के 3, 3, 6 जो 7 लेटर है, यहाँ 7 लेटर है, तो हम लोग को जो है वो ऑप्शन में 6 लेटर होने चाहिए। देखेंगे यहाँ जो 3 ऑप्शन में 6 लेटर है, और जो ए नंबर ऑप्शन है उसमें 5 लेटर, तो ए नंबर तो हो नहीं सकता। जब हम लोग एन में माइनस एक करेंगे तो हम लोग का जो है वो एम आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डी नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, और सब में जो है वो एन एन है, और सब में जो है वो एन एन है, तो हम लोग का बी और सी कट हो जाएगा, डी नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर जो इसके कोड है, ये जो इसके कोड दिए हुए, दूसरे नंबर के ये कोड दिए हुए, तीसरे नंबर के जो वो ये कोड दिए हुए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ देखेंगे जैसे कि 12, 20, 9, 5, तो यहाँ देखेंगे 12 किसका कोड होता है, एल का कोड होता है। फिर हम लोग देखेंगे 20 किसका कोड होता है, जो है टी का कोड होता है। आई किसका कोड होता है, जो वो आई जो है वो 9 का कोड होता है। 5 जो है वो ई का कोड होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ई, आई, टी जो है एल, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि एल, तो पहला लेटर का जो है वो कोड लिखा जा रहा है, यहाँ पर पहले लेटर को जो है वो कोड लिखा जा रहा है, जैसे कि 12। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे टी, तो यहाँ देखेंगे पहले लेटर का कोड 20 हो गया। फिर हम लोग देखेंगे आई, तो यहाँ जो है वो 9 हो गया। फिर हम लोग देखेंगे ई, तो यहाँ जो है वो हम लोग का 5 हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे जैसे 12, 20, 9, 5, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यू कहाँ से आया, एफ कहाँ से आया, ओ और 5। यहाँ क्या हो रहा है, पहले वाले को जो है वो लास्ट में लिखा गया और दूसरे वाले को चौथे नंबर पे लिखा गया। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि लास्ट, तो यहाँ पर जो है लास्ट वाले लेटर में प्लस 1 किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ जब आर है प्लस 1 करेंगे तो एस आ जाएगा, यहाँ देखेंगे जो है एस आ गया। फिर हम लोग देखेंगे इन, तो यहाँ पर जब हम लोग प्लस 1 करेंगे तो हम लोग का जो है वो ओ आ जाएगा, यहाँ देखेंगे ओ मिल गया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ ई में जब प्लस 1 करेंगे तो यहाँ देखेंगे एफ मिल गया। अब हम लोग देखेंगे टी में जब प्लस 1 करेंगे यू मिल गया। हम लोग का लास्ट जो पहला लेटर है उसमें जो है वो
कोड लिखा जा रहा है और लास्ट वाले लेटर का जो है वो +1 करके जो लेटर लिखा जा रहा है। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो सिंबल आए हुए हैं, ये जो हम लोग के सिंबल आए हुए हैं जो हैज, कॉपी और पावर, अब हम लोग यहाँ देखेंगे ये कैसे आए हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि ये देखेंगे ये जो है इसका कोड दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कितने लेटर है, 1 2 3 जो है वो 4। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है 2 2 4 2 6 और 7, तो 7 के लिए क्या आया यहाँ पर, 7 के लिए जो पावर का जो है सिंबल आया हुआ, 7 के लिए जो पावर का सिंबल आया हुआ। फिर देखेंगे इनका कोड क्या है 2, तो यहाँ पर देखेंगे ये मिल गया बीच वाला, तो 2 के लिए क्या आया है, कॉपीराइट आया, 2 के लिए जो वो कॉपीराइट आया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर यहाँ देखेंगे 3 लेटर है, यहाँ देखेंगे 3 लेटर, 3 के लिए क्या आया है, आया, 3 के लिए जो है आया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो 4 लेटर है, तो 4 के लिए क्या आया, यहाँ पर जो है 4 के लिए जो हैज आया, 4 के लिए जो वो हैज आया। अब हम लोग देखेंगे जो 7 2 3 4 मिल गया, तो 5 और 6 देखेंगे जैसे यहाँ पर जो है वो 5 लेटर है, तो 5 के लिए क्या है, जैसे कि एम को जब कोड लिखेंगे तो 13 आ जाएगा जैसे, और जब +1 करेंगे यहाँ पर y का कोड होता है 25, जब +1 करेंगे तो z मिल जाएगा, तो ये मिल गया। तो 5 के लिए क्या आया, डॉलर का चिन्ह आया, 5 के लिए जो वो डॉलर का चिन्ह आया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ 6, जैसे कि शुड में कितने लेटर है, 6, तो यहाँ देखेंगे पहले में जब हम लोग कोड लिखेंगे तो 20 आ जाएगा, जब डी में माइनस करेंगे तो सी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग का एस का कोड क्या हो जाएगा, 19, एस का कोड लिखेंगे तो यहाँ पर जो है वो 19 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 19 आ गया, जब हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पर जो है वो हम लोग को प्लस हो रहा, जब हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ जो है वो ई आ जाएगा, तो देखेंगे यहाँ ई। तो 7 के जो है 6 के लिए क्या आया है, 6 के लिए जो हम लोग का आया है वो परसेंटेज का जो चिन्ह आया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे सोनल लिखा हुआ है, तो जब हम लोग पहले का जब हम लोग लिखेंगे कोड लिखेंगे तो जो है वो 19 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में 19 19 जो 3 ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ जो 14 लिखा हुआ। जब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ जो है वो 5 लेटर है, तो 5 के लिए क्या आया है, वो डॉलर का निशान जो सिंबल आया हुआ, तो हम लोग का जो वो ए नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग मोनी को देखेंगे, जब पहले लेटर का कोड लिखेंगे तो 13 आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, हम लोग के 2 ऑप्शन में जो है वो पहला लेटर 13 है, तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ जो है 10 है, ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो है वो 12 है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ 4 के लिए क्या आया, 4 के लिए जो वो हैश का जो सिंबल आया है, तो हैश देखेंगे यहाँ बी ऑप्शन में, तो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का बी इज द राइट आंसर होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के जो है एग्जाम में जो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूरी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा जो हार्ड होते हैं, देखेंगे आप लोग देख ही रहे होंगे ये क्वेश्चन कितने हार्ड है और जो कितने इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूरी पैटर्न जो है तैयार करके जाना। और ये क्वेश्चन जो हम लोग का न्यू पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हम लोग के न्यू पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। और जो है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।